में जैसे ब्लड पूरी बॉडी की हर सेल तक सप्लाई किया जाता है, इसी तरह से उसमें से लिम्फेटिक सिस्टम की भी सभी जगह सप्लाई होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बताते हैं क्या किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए, दिस इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। आप यहाँ देख पाएंगे पूरी बॉडी में जिस तरह से आर्टरीज का आपने डायग्राम देखा होगा, हार्ट से निकलने के बाद में सभी जगह आर्टरी हर एक टिश्यूज तक पहुंचती हैं और वेन वहां से लौट के आती है, ब्लू ब्लू कलर की बनती है ना। यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको और दिख रहा है, ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर में। ये क्या चीज है? लिम्फेटिक सिस्टम। इस लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं। देखिए, कुछ एक वेसल्स हैं, इसके अलावा छोटे छोटे आपको न्यूड्यूल जैसे दिख रहे होंगे, गठाने जैसी दिख रही होंगी। दिस इज कॉल्ड लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये जो नलियां होती हैं उन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक्स, और ये छोटी छोटी गठाने दिखती हैं इसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। नोड्स है ना, नोड्स मतलब गठाने ऐसी मान, नोड्स को मतलब गठाने बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स। इसके अलावा आपको एक यहाँ ऑर्गन दिख रहा है हार्ट के पास में, गर्दन से नीचे, इसको बोलते हैं थाइमस। ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, फिर बाद में जब बच्चे मतलब थोड़ा सा उम्र बढ़ती है तो फिर ये डिसअपियर हो जाता है, फैटी और फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो बड़े लोगों में थाइमस नहीं होता। थाइमस इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फिर इसके बाद हम आएंगे और जगह पर देखेंगे, ये एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्प्लीन। इसको प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन का क्या है? ये किसका पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम का। इसका रोल क्या होता है थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। स्प्लीन के बारे में ज़्यादातर लोगों ने कम सुना होगा, है ना। लिवर के बारे में सुना होगा, किडनी के बारे में, पेनक्रियास है ना, अग्नाशय सुना होगा, स्प्लीन थोड़ा कम सुना होगा। ये स्प्लीन का बड़ा अच्छा रोल होता है। ये क्या करता है, जो आरबीसीज हैं अपने शरीर में वो ओल्ड हो जाती है 120 डेज के बाद में, जो ओल्ड हो जाती हैं तो उनका क्या करता है, ये उनका डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है? स्प्लीन के अंदर होता है। तो ऐसी बीमारी जिसमें कि आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कोई एक नाम बताएगा? कोई एक ऐसी बीमारी जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी टूट जाते हैं और बुखार आता है? मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया में ऐसा होता है। जॉइंटिस में भी टूटते हैं, बिल्कुल सही बात है। जॉइंटिस इज द सिम्टम्स, इसकी जगह हेपेटाइटिस या कोई और भी चीज़ अपन बोलेंगे, है ना। तो जॉइंटिस एक सिम्टम होता है जो कि दिखता है कि आरबीसी के टूटने की वजह से जो पिगमेंट है वो बॉडी में ज़्यादा दिखने लगे। तो जॉइंटिस किस वजह से हुआ है, तो वो हो सकता है, वो हेपेटाइटिस हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है। तो उसकी वजह से उसमें एक हीमोलाइटिक जॉइंटिस होता है जिसमें आरबीसी के टूटने से जॉइंटिस हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। स्प्लीन क्या करता है? फिल्टर करता है। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। तो सारे जो आरबीसी टूटने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, फिर उनके अंदर पंजर निकाल के प्रोटीन निकाला, आयरन निकाला, ये सब चीज़ का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन का बढ़ जाना, मलेरिया में या बुखार आ रहा है, सर्दी देख करके तो स्प्लीन को चेक किया जाता है। स्प्लीन बढ़ी हुई आ रही है, स्प्लीनोमेगैली इसको बोलते हैं, स्प्लीनोमेगैली यानी साइज बढ़ जाना, तो पता चलेगा इसको, है ना। ये कह सकते हैं हेमोराइटिक कुछ डिसीज है, तो मलेरिया कंफर्म जैसा होता है, लिवर से भी ज़्यादा स्प्लीन को अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है लिम्फेटिक सिस्टम का। सर्वाइकल में लिम्फ नोड्स होते हैं, और फिर इसके बाद में आपके एक्जिला में होते हैं, ब्रेस्ट के टिश्यू में होते हैं, इनवाइनल रीजन्स में होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, ये पैरों के पीछे यहाँ, ठीक है, नी के पीछे वहाँ भी होते हैं। तो इस तरह के ये लिम्फ नोड्स होते हैं, बॉडी में सब जगह होते हैं। ठीक, इनका काम क्या होता है? ये जैसे ब्लड टिश्यू में आरबीसी मतलब जो आपकी आर्टरीज है वो टिश्यू तक ब्लड पहुंचा रही है, और वहाँ पर क्या होता है, कैपिलरीज होती है, फिर उसके बाद में वेन्स उसमें से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके जाता है। तो वहाँ से लेके आया टिश्यू में, टिश्यू से कलेक्ट करके कहाँ पहुँच गया? हार्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स थोड़ा सा मैं बना देता हूँ।
ऊपर से जो आवाज़ कम हो रहा है। ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट क्या करेगा, हर जगह पर आप बात नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। जिनको लग रहा है उनको सब कुछ आता है वो क्लास में जा सकते हैं, ठीक है। जिनको सब आता है उनको यहाँ क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, बगल वाले को डिस्टर्ब ना करें। जिनको सीखना समझना वो यहाँ बैठे। देखिए ऐसा होता है, हार्ट ने ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड को पंप करेगा। और ये बॉडी मान लीजिए, बॉडी तो सभी जगह है लेकिन अपन ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या ये वेसल से आएगा और ये जो आपकी आर्टरी है बहुत छोटी छोटी पतली पतली आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, उनको बोलते हैं कैपिलरी। बहुत पतली होती है कैपिलरी, सिंगल वॉल की, सिंगल सेल की लेयर की बनी हुई क्या होती है, ट्यूब होती है। तो इसमें से जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होकर के, इसमें से लिक्विड है वो फिल्टर आउट होकर के बाहर निकलने लगता है, छन जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो फ्लूइड बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद में यहाँ बाहर यहाँ सेल्स हैं, इस जगह पर ये सेल्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो इन सेल्स में, सेल्स के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल्स के बाहर का फ्लूइड है, तो ये उसमें वहां से लीक होकर के इस फ्लूइड में आ जाता है। और सेल के बाहर जो फ्लूइड आ जाता है, सेल उसमें से सामान ले लेती है, उसमें कुछ चीजें मटेरियल उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होकर के बाहर जाता है और उसको सेल यूज कर लेती है, और फिर जब आगे बढ़ता है तो वहां से फिर वापस उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। किसमें, ये वेन की साइड में इसमें फिर से डाल दिया जाता है। जैसे कि इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये सेल है, ठीक है। ये आर्टरी आ रही है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पर प्रेशर, इसमें ज्यादा प्रेशर होता है इधर का, तो इसमें से फ्लूइड निकल करके इधर चला जाता है, ठीक है। इसमें से लीक होकर के आता है, आरबीसी नहीं जाती, बस फ्लूइड लीक हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरी के एंड पर। यहाँ से आर्टरी आई तो आर्टरी एंड पर प्रेशर ज्यादा है। ये चीज क्या है, कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी, ठीक है। उस कैपिलरी से निकल करके फ्लूइड टिश्यू में चला जाता है, ठीक है। टिश्यू में उपयोग कर लेते हैं इसे, उपयोग करने के बाद में जब यहाँ फ्लूइड बढ़ता है तो यहाँ प्रेशर कम होता है, इधर प्रेशर ज्यादा होता है, इधर प्रेशर ज्यादा होता है, इधर प्रेशर, इस एरिया में प्रेशर कम होता है। तो क्या होता है, जब ये फ्लूइड और आगे बढ़ता है तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो इसमें से निकल के फ्लूइड वापस इसमें आ जाता है। पहले इसमें आया, सेल ने उपयोग कर लिया, जब आगे बढ़ा तो यहाँ से वापस आया, ठीक है, तो वापस इसमें आगे चला जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आर्टरी से, कैपिलरी से फ्लूइड इसके अंदर आया और वेन साइड पे ये फ्लूइड वापस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको दिख रहा है कि टिश्यू में फ्लूइड है वो बराबर थोड़ा सा बस मॉइस्ट रहेगा, थोड़ा गीला रहेगा, यानी कि वो आ रही है, आर्टरी से ब्लड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, और फ्लूइड में फिल्टर होकर के टिश्यू में आया और वापस जब जा रहा है तो फिर वापस उसमें से चला गया। तो जो काम की चीजें थी, न्यूट्रिशन थी, ऑक्सीजन, तो सब सेल ने यूटिलाइज कर लिया और बाद बाकी चीज फिर से डाल दिया, वो वापस चला गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो फ्लूइड यहाँ भरा रहता है ना, ये करीब 10 से 15% जो इधर से फिल्टर होकर इसमें आ गया, केवल 10 से 15% फ्लूइड इसमें रह जाता है, बाकी 85% फ्लूइड वापस इसमें आता है और चला जाता है, वापस इसमें आएगा और हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो फ्लूइड इसमें रिमेनिंग रह गया है, अब हार्ट तो हर बार बीट कर रहा है, पंपिंग लगातार चल रही है, लगातार पंपिंग चल रही है, तो क्या होगा कि वहाँ पर टिश्यू में फ्लूइड भरने लगेगा, टिश्यू में फ्लूइड भरते भरते चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडिमा, सूजन आने लगेगी, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में फिर ईश्वर ने एक चीज़ और बना दी, उनने एक ट्यूब अलग से और डाल दी। उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ लीकेजिंग ज़्यादा होती है, सीपेज ज़्यादा बैठती है, तो यहाँ पे पाइप और लगा देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम और लगा दिया। ठीक है, ये सिस्टम जाने के बाद में क्या करते हैं, ये इसमें डालते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज, किसकी कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वो यहाँ पर एक टिश्यू के लेवल पे रहती है। तो क्या करती है, वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको खींचती रहती है, सक करती रहती है, और सक करने के बाद में किसमें डाल देती है, ये लिम्फ नोड्स है, और ये इसमें डाल दिया वेन। ठीक है, तो वेन फिर से हार्ट में चला जाएगा, तो जो बच जाएगा वो ये करके चला जाता है। लेकिन ये केवल जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसी को नहीं लेके आती, इसके अलावा फिर इसके अच्छे काम स्टार्ट हो जाते हैं। जितना फ्लूइड आता है उस फ्लूइड को ये पहले जो फ्लूइड वहाँ से टिश्यू से इसने कलेक्ट किया उसका ये क्या करता है, इसके अंदर के बैक्टीरिया वायरस वगैरह उनको डिस्ट्रॉय करना, ये सारा काम फिर ये सब करना स्टार्ट कर देता है, उसको फिल्टर करने का काम स्टार्ट कर देता है। यदि इसमें प्रोटीन वगैरह फैट है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ऐसे समझ लीजिए कि लीकेजिंग आउट होने के बाद कोई कचरा वगैरह कुछ चीज़ होगी तो उसको भी एनकल्प कर लेगा, अपने में ले लेगा, उसको खत्म कर देगा, तो क्लियर हो जाता है। तो वहाँ इस तरह से फ्लूइड का एक्युमुलेशन या कह सकते हैं एडिमा या स्वेलिंग नहीं होती है, और इम्यून सिस्टम काम करता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस किसी तरह की चीज़ होंगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान के तो यहाँ पे बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया को इसने ले लिया, जैसे यहाँ बैक्टीरिया थे, ये इन बैक्टीरिया को इसने लिया और ये लिम्फ नोड्स में आ गए। तो लिम्फ नोड्स में जा करके उनका बढ़िया, उनके पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, जो उन बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाते हैं, वो तुरंत जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करके फिर वो जो बढ़िया क्लियर फ्लूइड है उसको वेन में डाल देते हैं, फिर ये सर्कुलेशन में चलता रहता है। तो इस तरह से इम्यूनिटी का वर्क करता है, इम्यून सिस्टम का काम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो लिम्फेटिक का एक काम तो समझ में आ गया है कि ये फ्लूइड को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल होता है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, और फिर बाद में फ्लूइड को किसमें डाल देता है, वेन में डाल देता है, सर्कुलेशन चालू। इतना समझ में आ गया। अभी हमने इस सिस्टम की जो बात की, इसमें ये सारी ट्यूब्स हैं, सभी जगह से आ रही है। लिम्फ नोड्स का काम है, वहाँ पे इम्यून सेल्स होती हैं, जैसे कि WBCs होती हैं। WBC नाम सुना होगा ना। WBC के दो टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट के भी दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट होता है ना, वो लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट नाम सुने ना। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कितने लोगों ने सुने लिम्फोसाइट के नाम, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट सुना है कितने लोगों ने, नहीं सुना, तो हाथ ही नहीं खड़े किए। अच्छा, कितने लोगों ने लिम्फोसाइट नाम ही नहीं सुना अभी तक, अभी सुना ना, अभी सुन लिया, तो 100% होना चाहिए। किसी को कम सुनाई देता है, तो सबने सुन लिया ना। तो लिम्फोसाइट कितने लोगों ने सुना है, सबने सुना है, बड़े। ठीक है, तो देखिए RBC नाम सुना सबने, RBC देखो किसने नहीं सुना। ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है उनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और सेल होती है, ये रेड कलर की होती है, रेड ब्लड सेल्स। एक और होती है, उनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स होती है, ये इम्यूनिटी का काम करती है, ये होती है दो टाइप की। ठीक है, इन दो टाइप को फिर से 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो WBC का एक टाइप होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है ईसनोफिल, और फिर होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इस तरह से 5 तरह की होगी। तो ये जो मैंने बोला लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट के भी दो टाइप मोटे मोटे तौर पर होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी नाम है जहाँ से बनते हैं, टी जहाँ से बनते हैं उसकी वजह से, है ना। तो टी, ये थाइमस नाम है ना, ये थाइमस, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट इनका मैच्योरेशन होता है, और इसमें से जो बने हुए इस फैक्ट्री में जो लिम्फोसाइट बन जाते हैं उनको बोलते हैं, या मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं, उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसी तरह से ये स्टमक में भी, मतलब इंटेस्टाइन में भी कुछ लिम्फोसाइट बनते हैं, उनको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो टी समझ में आ गया। यहाँ पर है गर्दन के पास, गले के पास, ये बच्चों में ही होता है थाइमस। तो बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होती है, बाद में बड़े लोगों में फिर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इतना समझ में आ गया।
अब कभी किसी जगह पर इन्फेक्शन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह इन्फेक्शन हो गया हाथ में, ठीक है, तो क्या होगा, इसके जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें बैक्टीरिया वायरस खूब सारे होंगे, तो ये लिम्फोसाइट में लिम्फेटिक्स वहां पर होंगे, ट्यूब्स होंगी, तो वो खींचता चला जाएगा फ्लूइड को, तो फ्लूइड में बैक्टीरिया भी आएंगे, ये बैक्टीरिया आते जाएंगे और आपको यहाँ पर जो लिम्फ नोड दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे गुच्छे दिख रहे हैं, हाँ सर। गठाने दिख रहे हैं, तो इनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो इन लिम्फ नोड्स में से फ्लूइड होकर निकलेगा, वहां पर क्या है, बैक्टीरिया का पूरी तरह से बैक्टीरिया और वायरस का इंतजाम है, वो आएंगे, एक तरह से बढ़िया अखाड़ा बना हुआ है, जैसे ही वो आते हैं उनकी मारपीट चालू हो जाती है, उन्हें निपटा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये इस जगह पर एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लिम्फ नोड स्वेल करके बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, बहुत सारे लिम्फोनाइट, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है, तो इनकी साइज बढ़ जाती है। पहले साइज बहुत छोटा होता है लिम्फ नोड का, आपको पता नहीं चलता, जैसे एक्जिला में होगा पता नहीं चलेगा, या गर्दन में होगा पता नहीं चलेगी, ठीक है, बहुत छोटा होता है, आधा मिलीमीटर का करीब होता है। फिर इनका साइज बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन कहाँ हुआ, जहाँ पे अगर कहीं गर्दन में, तो पता चलेगा गर्दन की सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो यानी कि यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि इस जगह पे हो रहा है तो पता चला कि इसकी सप्लाई कहाँ से, लंग्स से आती है, तो लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर गठान बन गई, ठीक है। तो ये चीज होती है लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। कैंसर सेल में भी यही होता है, इसलिए जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें ये बताया जाता है कि किस तरह से लिम्फ नोड को ही पता किया जाता है, एक्जिला में लिम्फ नोड पता किया जाता है, ठीक है, या स्टर्नम साइड में जो होते हैं लिम्फ नोड, वहाँ पे अगर स्वेलिंग लिम्फ नोड्स की है, गठाने बन गई है, तो बताता है कि कोई इन्फेक्शन है। तो चूँकि ब्रेस्ट में ज़्यादातर इन्फेक्शन मतलब कैंसरस के चांसेस बनते हैं, इसलिए उस चीज़ को बस चेक करें, ठीक है। इसी तरह से ग्रोइन रीजन में हो गया, तो यहाँ पर लिम्फ नोड बढ़ जाए साइज में, या तो इन्फेक्शन के बारे में बताएगा, इन्फेक्शन बैक्टीरियल या वायरल, या फिर मैलिग्नेंसी कैंसर के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देख पा रहे होंगे ना कि जैसे कहाँ कौन सी ये ट्यूब जहाँ से आ रही है, इधर आ जाएगी, यदि लंग्स में कुछ दिक्कत है तो यहाँ स्वेलिंग दिखेगी, है ना। जैसे ये यहाँ ये अपने टॉन्सिल्स देखते हैं, गले में बच्चों के कितने टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल्स भी उसी का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। कोई ले तो नहीं गया है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर है लिम्फेटिक सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंसिस्ट ऑफ लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है वो होता है लिम्फ, उसका नाम क्या है, लिम्फ। ये क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है। अब आपको समझ में आएगा ये ब्लड का ये पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन ब्लड में से आरबीसी निकाल लो, ब्लड में से मतलब और सारी फ्लूइड निकाल लो, तो जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो बन जाएगा लिम्फ। तो लिम्फ, फिर लिम्फेटिक वेसल्स, फिर है लिम्फेटिक टिश्यू, रेड बॉन मैरो, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हमने जो बात करी थी, क्या फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के, ड्रेनेज, एक्सेस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो फ्लूइड मतलब टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड भर जाता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू यानी कि सेल के बीच में फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वो ज्यादा बढ़ जाए तो उसको ड्रेनेज करने का काम है, वहां पे ज्यादा भरेगा नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली लिपिड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड। तो क्या होता है, ये जीआईटी में से भी कुछ फैट वगैरह आता है तो उसको भी ड्रेनेज करने का काम करता है, क्योंकि ये मोटी ट्यूब्स होती है, वहां से ड्रेनेज करके वेन्स में डाल देता है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद में है द लिपिड कंटेनिंग लिम्फ इज कॉल्ड चाइल्ड। तो जिसमें फैट ज्यादा होता है जिस लिम्फ में उसको चाइल्ड या चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। कैरी आउट इम्यून रेस्पॉन्सेस, और इम्यूनिटी में वर्क करता है, जैसे मैंने बताया कि एंटी लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, तो वो जाकर के डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे पैथोजन के साथ। अब आप इसमें एक चीज देख लीजिए,
देखिए इस तरह की बीमारी का कोई पेशेंट आता है, ये क्या दिख रहा है? एक्जिला, एक्जिला है ना। इस एक्जिला में गठान दिख रही है, ठीक है। ये देखिए गर्दन में दिख रही है, कौन सी साइड से? ये क्या लिम्फ नोड्स है ना, वो स्वेल कर गए, सूज गए, ठीक है। यानी कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, इसमें रेडनेस आ गया है। इन्फ्लेमेशन समझते हैं ना, जो ऑर्गन रेड गर्म है ना और इसमें पेन हो, वो सब इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। इसमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, 5 साइंस होती है, मतलब 5 इसके फीचर्स होते हैं, फेजेस होते हैं, या ऐसा कर ली फीचर्स होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के। तो इसमें आपको ये देख पा रहे हैं, इसको वन बोलते हैं लिम्फ एडिनाइटिस। तो जो लिम्फ नोड है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया है। आइटिस बोलते हैं ना, आइटिस वर्ड किसके पीछे छोड़ जाए तो उसका मतलब उसमें इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आने देखिए, अरे मैया, ये क्या है? देखा है? कितने लोगों ने देखा है? देखा है। पूरे हाथ खड़े करें, बिल्कुल ऊपर, वेरी गुड। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटाइटिस, यानी कि हाथी पाँव, हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं। एलिफेंटाइटिस का मतलब है हाथी के पैर जैसा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑर्गन किस तरह का स्वेलिंग हो गया है इसका। इसके दोनों पैर हो गए, यहाँ पर एक पैर हो गया है। ये क्या होता है, जो देखिए ड्रेनेज करने वाला काम था, ठीक है। तो ये फाइलेरिया होता है, लिम्फ नोड की वेसल्स में जाकर के ब्लॉक कर देता उसको, यानी कि जो नाली बनाई थी, जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, उसी जाके चौक कर दिया, फिर फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है, तो ये पूरी जगह इस तरह से पूरा पैर सूज जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एलिफेंटाइटिस, या इसको बोलते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस मच्छर के काटने से होता है। चलिए, ये वेन क्रफ्टाई करके होती है, बाउचेरिया वेन क्रफ्टाई करके इसका पैथोजन होता है, और ये क्रॉनिक स्वेलिंग होती है, एलिफेंटाइटिस होते हैं। देखिए इस तरह की कितना स्वेलिंग है, ठीक नहीं होता है। ऑपरेशन करके थोड़ा बहुत उसका रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं पैर का, लेकिन पूरी तरह से जाता नहीं है, लेकिन बचा जा सकता है। इसमें एक दवाई आती है DEC, वो दवा लेने से वो व्यक्ति को ये फिर होगा नहीं, हो गया तो फिर दिक्कत है। लिम्फोमा, अब इसमें लिम्फोमा, तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसमें ट्यूमर बन जाए, लिम्फ नोड का ही ट्यूमर बन जाए, यानी लिम्फ नोड का ही कैंसर हो जाए। ओमा मींस OMA, पीछे ओमा वर्ड लगा है ना, आइटिस वर्ड लगा तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, ओमा वर्ड लगा तो मतलब ट्यूमर हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ट्यूमर मतलब ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर में ये होता है कि सबसे पहले कैंसर की पहचान एक चीज से पता चलती है कि एक तो गठान दिखे, कहीं गठान नहीं दिख रही, इसके साथ साथ में उस व्यक्ति का शरीर सूखने लगता है, वजन कम गिर जाता है। पिछले 6 महीने में करीब 5 से 10% के करीब वेट उसका कम हो जाए, बिना किसी मेहनत से मेरा मतलब है कि वो प्रयास करके अपने वजन को कम नहीं कर रहा है, डाइटिंग पे नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, फिर भी वजन उसका नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, और उसकी उम्र 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब बात के, तो ये एक कैंसर के स्टेज हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान इसमें जाना चाहिए, उम्र को और उसको देखते हुए, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि वही सारे सिम्टम्स आएंगे, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखन मतलब थकावट है, भूखन ना लगना है, लिम्फ नोड बढ़े हुए दिखेंगे, ठीक है। लिम्फ नोड में तो स्वेलिंग होगी तो लिम्फ नोड बढ़े हुए दिखेंगे, ठीक। बाद में डायग्नोसिस करके समझ में आता है कैंसर था, तो कहाँ का कैंसर था, तो बाद में डायग्नोसिस में समझ में आया लिम्फ नोड का कैंसर, ठीक है। ट्रीटमेंट वगैरह में वही सब है, रेडियोथेरेपी वगैरह करना है, कीमोथेरेपी करना है, यानी दवाई देना है, कीमोथेरेपी यानी दवा देना, रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन से उसको इलाज करना, सिकाई करना, यानी कैंसर सेल की रेडिएशन से डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और सर्जरी तो खैर होती नहीं है इसमें। ये मैलिग्नेंसी है, वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट, रात में पसीना आना, और वेट लॉस है। लिम्फ एडिमा, ये क्या है, लिम्फ एडिमा। एडिमा मतलब स्वेलिंग, एडिमा मींस स्वेलिंग, बोलो, स्वेलिंग,
तो एडिमा मीन्स होगी स्वेलिंग। सो लिम्फ अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए उसकी स्वेलिंग आ जाए तो दिस इज कॉल्ड लिम्फ एडिमा। दो बजे की क्लास हाँ यहाँ अच्छा यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है 10 मिनट बाद ले लेंगे, ठीक है, जाने आने में टाइम मत लगाना, ठीक है। तो लिम्फ एडिमा ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फ फ्लो। अगर फ्लो किसी भी तरह से रुक जाए चाहे फाइलेरिया से रुक जाए किसी भी वजह से, तो क्या हुआ जैसे उसमें क्या होता वो जो ड्रेनेज करने वाला था वो ब्लॉक हो जाए तो क्या हुआ उधर का जहाँ से फ्लूइड आ रहा था वहाँ पे फ्लूइड भरने लग जाएगा। तो लिम्फ एडिमा में क्या होगा कि जो एडिमा जो सूजन है वो एक ऑर्गन में होगी, ठीक है, जैसे कि एक पैर में हो गई तो पता चला कि इस पैर की जो ड्रेनेज है वहाँ ब्लॉकेज है। यदि इस ब्लॉक में हुई या हाथ में हुई, हाथ में हाथ सूज गया है तो पता चलेगा कि यहाँ पर एडिमा, ठीक है, मतलब इसका लिम्फ एडिमा हुआ है। एक होता है एडिमा जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज एडिमा का मतलब ये है लोकल एडिमा। लोकल मतलब एक हाथ पैर वगैरह में भी लोकल उसी किसी जगह पे सूजन दिख रही है। एक होता है जनरलाइज एडिमा, बताएं उसके बारे में। क्या जनरलाइज मतलब सभी जगह, स्पेसिफिक लोकेशन तो हो गया ये वाला, ठीक है। तो जनरलाइज जैसे कि हाथ पैर पूरे बॉडी में सूजन, ठीक है, ज़्यादातर जैसे फिर इसके बाद में क्या होता है जैसे कि थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक बताता हूँ। सूजन आना है ना, सूजन आना, यदि पैरों में सूजन आ रही है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो बैठे हुए हैं और पैरों में सूजन आ जाती है, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। कितने लोगों ने ये कंप्लेंट सुनी है कि बैठने पे पैरों में सूजन आ जाती है? तुम लोगों को नहीं आती, पेशेंट को देखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनको उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ एक समस्या हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम फिर उनको क्या देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह, डायबिटिक्स वगैरह देते हैं, शरीर से पानी कम करते हैं तो सूजन चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से सुबह उठने पर चेहरा एकदम सूजा हुआ दिखता है ज्यादा, कितने लोगों ने देखा? चलो, तो चेहरा सूज जाता है, ये ज्यादातर होता है किडनी की समस्या। क्यों नहीं रे, तुम्हारे एडमिशन ले लिया है? अच्छा, पढ़ाई कर लेना, ठीक। और नितिन ने नहीं किया, बढ़िया। तो इसमें आ गया आपका जो स्वेलिंग में चेहरे पे स्वेलिंग दिखती है किडनी डिसीज की वजह से, यानी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो चेहरे पे सुबह उठने पे चेहरा स्वेल दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा मान के चलो कोई व्यक्ति का एब्डोमेन है उसमें बहुत पानी भर गया पेट में, कितने लोगों ने देखा है पेट में पानी भर जाना भी है? अच्छा, कोई बताएगा कोई एक? एसाइटिस किसकी वजह से, कहाँ दिक्कत होगी? ये नाम है, पेट में पानी भरने को एसाइटिस बोलते हैं। किसकी वजह से होता है ज्यादातर? अरे इतने सारे लोगों ने हाथ खड़े किए थे, पता तो होगा ना, जिसको परेशानी होगी उसको देखा होगा वही बता रहा होगा यहाँ दिक्कत है, लिवर में प्रॉब्लम, ठीक है। तो लिवर में प्रॉब्लम की वजह से एसाइटिस हो जाता है, ठीक है, तो पेट में सूजन आ गई। तो इस तरह से ये एडिमा हो गया। लेकिन ये जैसे पूरी बॉडी में स्वेलिंग दिख रही है तो वो हो सकती है प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे और भी कारण होते हैं। इनमें जो लोकल एडिमा होते हैं, लोकल एडिमा या एक पैर में हो गया, अदर हो गया, तो वो लिम्फ के मतलब लिम्फ के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या लिम्फ का ड्रेनेज ठीक से नहीं हो पा रहा उसकी वजह से हो सकता है, इसको होता है लिम्फ एडिमा। इन दोनों पैरों में किसमें सूजन दिख रही है? राइट, इसमें दिख रही है ना, ठीक है, इसमें ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ये फ्लूइड है, फ्लूइड से ड्रेन होके आ रहा है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन। अरे इसका पैर नहीं है, वो दूसरा पैर है। लेफ्ट है। पेन स्वेलिंग कैसी होती है? पेनलेस स्वेलिंग होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फ फ्लो। लिम्फ फ्लो किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन इसमें हो जाए तो ये देखिए इस तरह की चीजें दिखने लगती है गर्दन में, इस तरह की गठाने जैसी दिखती है, छोटे बच्चों में दिख जाती है गठाने। कितने लोगों ने छोटे बच्चों के गर्दन में गठाने देखी हैं? क्या कारण है? टीबी की बीमारी ज्यादातर हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, तो गठाने दिखने में आती है ना। तो ये इसमें भी वही है, क्योंकि वो टीबी का बैक्टीरिया होता है, लिम्फ नोड से निकलता है, लिम्फ नोड का साइज बढ़ने लगता है, वहाँ डिस्ट्रक्शन चलता रहता है ना। तो
इस तरह से ये ट्यूबरक्लोसिस भी देखने में इसी से डायग्नोसिस बन जाता है। ट्यूबरक्लोसिस का तो बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस अपन लिम्फ नोड से बनाते हैं, ठीक है। कहीं भी लिम्फ नोड एकदम बढ़िया बड़े से साइज में दिख रहे हैं, पेट में दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें हम इससे लगाते हैं, ठीक है। क्रॉनिक नेक स्वेलिंग टीबी इन्फेक्शन में देखिए यहाँ दिख रहा है, आप किसी गर्दन में यहाँ स्वेलिंग दिख रही है, ये स्वेलिंग है ना, ठीक है। कैसेमान डिजीज, लिम्फोइड ओवरग्रोथ, जो लिम्फोमा की जैसा होता है पर ये ओमा यानी ट्यूमर नहीं है, ये क्या है कैसेमान डिजीज। तो when ये ओवरग्रोथ हो जाए टिश्यू का, है ना। ये होता है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या होता है, ये फेफड़ों में यहाँ पर इस जगह पर लंग्स के बीचों बीच यहाँ पर हाइलस होता है और यहाँ पे बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। और लिम्फोइड टिश्यू में क्या होने लगता है कि जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल या कोई मतलब इस तरह का फैक्ट्री की कोई चीज़ जब इनहेल करते हैं तो वो उसमें ट्रैप होने लगता है। तो सार्कोइडोसिस वहाँ पे ये लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हमें देखने में आते हैं, जैसे कि सांस, छोटी छोटी सांस है और सांस लेने में दिक्कत होने लगना, ठीक है, चेस्ट पेन होना, ठीक है, फिर एक कफ आना, ड्राई कफ, बलगम नहीं आता, खांसी आती है, सूखी खांसी, और व्हीजिंग, सांस कैसी आवाज आती है, सीटी ऐसी आवाज, लाइक दैट, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं व्हीजिंग। ये सार्कोइडोसिस के मतलब साइन सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। ये क्या है, इम्यून ग्रैन्युलोमास होता है, उसमें बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, हाइलर यानी कि लंग्स के बीच के जो स्थान पर हाइलस होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाता है। तो उसका अलग बीमारी का नाम है, जो कि सांस में कुछ इस तरह के पार्टिकल्स जाते हैं ना, उनकी वजह से, ठीक है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है ना, या किसी तरह की इंडस्ट्री है जिसमें कि सांस में जाना ना होता, तो ये सब चीजें देखने में, ठीक है। मन आवाज करोगे सबको, मन खास में हम खाते रहते हैं। अब मैंने क्या है आपको मेन काम पहले बता दिया इंटरेस्ट वाला, ठीक है। अब इसको पढ़ लो कि है क्या चीज, इसके ना होने से या इसके बिगड़ने से कितनी सिस्टम बिगड़ जाते हैं वो तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। उसका मैंने आपको ब्रीफ बता ही दिया था कि फ्लूइड जो आता है यहाँ से ड्रेनेज करता है, और ड्रेनेज करने के साथ साथ में इसमें नोड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर बढ़िया बैक्टीरिया वायरस इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा आ जाती तो ये स्वेल कर जाते हैं। नॉर्मली ये स्वेल तब तक नहीं करते जब तक थोड़े थोड़े मात्रा में आते रहते हैं तो उन्हें फिल्टर करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। जो साइज बढ़ा आपने कितना देखा, साइज बढ़ने के भी कई कारण थे, ठीक है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बढ़ गया, लिम्फेडिनोपैथी, मतलब लिम्फेडिनोपैथी कह सकते हैं, या लिम्फेडिनाइटिस अपन बोल सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं लिम्फोमा कह सकते हैं। अगर ट्यूमर बन गया उसी का कैंसर हो गया तो लिम्फोमा हो गया, इस तरह से। या लिम्फेडिमा है, ठीक है, सूजन वगैरह आ रही है तो मतलब टिश्यू के अंदर पानी भर जाए, बिल्कुल वही ब्लॉक हो गया, नोड तक ही नहीं आया, लिम्फ नोड तक आ गया तो नोड बढ़ेगी, लेकिन नोड तक ही नहीं आया, वहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो ड्रेनेज ही नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ पानी भरेगा, पैर में भरेगा, जहाँ जहाँ पर वो ना से ड्रेनेज करके लाता वहीं भर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपन कर चुके हैं, आगे चलते हैं। लिम्फ, अब लिम्फ क्या होता है, मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा फिल्टर। ये प्लाज्मा जैसा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से क्या निकालते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी निकाल दो तो प्लाज्मा बन गया। तो प्लाज्मा जैसे ही होता है, फिल्टर फ्री थ्रू द कैपिलरी वॉल्स टू फॉर्म इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो ब्लड, देखिए जी समझ लीजिए, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें से ब्लड आ रहा है। अच्छा ये चीज क्या है, देखिए ये टिश्यू सेल्स हैं, देख रही सेल्स, सेल्स दिख रही है सबको, ये ब्लू ब्लू जैसी सेल्स हैं, ठीक है। तो इनको सब फ्लूइड पहुंचाना है, तो क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया, आने के बाद में इसमें फ्लो हो रहा है ये सब, और यहाँ से क्या हुआ, छोटी छोटी कैपिलरी बन गई है, छोटी छोटी कैपिलरी बन गई। ये इतनी पतली है कि इसमें से ब्लड फिल्टर होकर के टिश्यू में आने लगता है,
टिश्यू का मतलब है ये बीच बीच में ये सेल्स बनी ना, इनको टिश्यू बोलते हैं। तो इसमें आने लगता है, तो सेल क्या करती है, जैसे कि यहाँ से इसमें आया, ये इसमें से फ्रूट्स में से सेल ने इसमें से सेल ने यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज करने के बाद सेल इसमें से अपनी चीज को, प्रोडक्ट को बाहर छोड़ देती है, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ने के बाद में ये वापस जाने लगता है, यहाँ से निकल करके तो इधर आ रहा है, इन सारे ट्यूब से निकल करके टिश्यू में आ रहा है, और फिर जब वापस जा रहा है तो टिश्यू में वापस होते 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 यहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है। ये एंटर कर रहा है, टिश्यू में आया और वापस जाते वहाँ से कलेक्ट होते हुए निकल जाता है। लेकिन 10-15% के फ्लूइड है उसमें रह जाता है, उसके लिए फिर क्या होता है, 10-15% के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये ग्रीन कलर के चैनल्स हैं, ये भी ऐसी सप्लाई इसी जगह पे, देखिए ये ओपन है, यहाँ से पाइपलाइन डली हुई है, तो कोई चीज़ आएगी तो इधर से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी। तो ये टिश्यू के अंदर है, जहाँ पे पानी भरा होगा वहाँ से पाइप डाल रखी है, तो वहाँ से खींचते रहेंगे, ठीक है। तो ये फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये ब्लड का ही पार्ट होता है, प्लाज्मा ही के जैसा होता है, और वही लिम्फ होता है, समझ में आ गया। तो ये खींच करके लिम्फ, अब ये जो लिम्फेटिक्स मतलब कि ये ट्यूब्स में आ जाता है तो इसको लिम्फेटिक्स बोले, मतलब लिम्फ बोलने लगते हैं। तो वहां से अंदर से चल के इनसे होते हुए फिर ये ड्रेनेज करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से होकर के ये सारी जगह से ड्रेनेज करके नीचे जाता है। अब समझ में आ गया, क्लियर? यस सर। मोर फ्लूइड फिल्टर आउट ब्लड कैपिलरी, तो बहुत सारा इन कैपिलरी, ये कैपिलरी है छोटी छोटी, इनसे बहुत सारा फ्लूइड है वो फिल्टर होकर के टिश्यू में आ जाता है, उतना जाके एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो कुछ रह जाएगा। मोर फ्लूइड फिल्टर आउट, ये इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो मैं इसको ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा ना, तो ट्रांसलेट तो कर ही रहा हूँ, ठीक। ब्लड कैपिलरीज देन रिटर्न टू देम बाय रीअब्जॉर्प्शन, तो इसमें क्या होता है, बाद में बच जाता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एक्सेस फिल्टर फ्लूइड है ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड बिकम लिम्फ, तो जो बच गया है, जो ज़्यादा ब्लड आया उतना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो जो बच गया उसी को अपन क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं, जो कि लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं उनसे एब्जॉर्ब, ठीक है। तो समझ में आ गया? लिम्फेटिक वेसल्स अब क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे देख पा रहा होगा आपको, ये सेल्स है, ठीक है ना। इस सेल्स में से ये देखिए फ्लूइड यहाँ से इसमें आ गया, इससे इसमें आ गया। अच्छा, इसमें ये भी सिंगल बिल्कुल एक बॉल की बनी हुई, इसमें क्या होते हैं, बड़े वॉल्व्स होते हैं, वहां से होते हुए बड़े बड़े होल्स होते हैं, वहां से तुरंत अंदर फ्लूइड खिंचता चला जाता है। सकिंग पावर है। वैक्यूम क्लीनर देखा है, तो एक तरह की वैक्यूम क्लीनर की मशीन है, तो वैसे ऐसे पाइप डाल रखी है, तो वहाँ ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, उसे बाद में खींच लिया जाएगा, ठीक है। करने के बाद में ये ऊपर क्यों जाता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते वॉल, इस तरह के वॉल, तो फ्लूइड आएगा लौट नहीं पाएगा, कुछ वापस भी तो जा सकता है, वापस जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, वापस जाएगा तो ये वॉल बंद हो जाएगा, वापस नहीं जा सकता, आ सकते। वो राजकुमार का एक डायलॉग था ना फिल्म में, कि हमारे इलाके में आने के तो पैरों के निशान देखते हैं, जाने के नहीं देखते, है ना। आ तो मर्जी से सकते हो, या हमारी मर्जी से जाओगे ना। तो लिम्फ ये कहता है आओगे तो अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, तो यानी कि जाते नहीं है ना। जब ऐसी वेन में भी होते हैं इसी तरह के वॉल्व, वेन्स में भी होते हैं, वेन्स में ब्लड आगे बढ़ता है तो ये वॉल्व खुल जाते हैं, ऊपर की ओर ब्लड चढ़ता है और जैसे ही वापस लौटने होता है तो बंद हो जाते हैं। जब ये वॉल्व खराब होने लगते हैं तो क्या हो जाता है, वेरिकोस वेन। बेटा मोबाइल रख ले, छुड़ा लूँगा मैं, जी नहीं पाओगे 2 दिन बिना मोबाइल के, है ना। सबसे हार्डेस्ट सजा होगी, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं वो क्या होगा, वो ब्लड को ऊपर आने तो देते हैं, वॉल्व्स वापस नहीं जाने देते, बंद हो जाते हैं। अब ये चैनल्स खराब हो जाए, वॉल्व्स खराब हो जाए तो इसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। देखा ना, नीले नीले गुच्छे पड़ जाते हैं पैरों पीछे, ये वेन्स दिखने लगती है, बहुत ऊपर को उभरी हुई आ जाती है। बहुत सारे लोगों, कुछ महिलाओं में देखते हैं जो ज़्यादातर खड़े होकर काम करते हैं, या आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लेबर वर्क होते हैं, जो वैसे मजदूरी का काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी उनका प्रेशर पैरों पर रहता है, तो उनकी भी हो जाती है। सर्जन्स की हो जाती है जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं।
ठीक है। तो वेरिकोज वेन कितने लोगों ने सुना है? अरे अभी सुना ना, सबने सुना है, ठीक है। तो वेरिकोज वेन कैसे होता है? नीली रंगो ब्लूज और ग्रीन जैसी आपके वेन्स आपको पैरों में दिखती है ना, ऊपर ही दिखती है, काफी बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसी वेन्स दिखती है, ठीक, उसको वेरिकोज वेन। अब ये हमने एक और चीज देखी, अभी मैंने आपको एक चीज बताया था, बात नहीं करो क्योंकि टाइम नहीं हुआ है, मैं बात करने के लिए अलग से टाइम दे दूंगा, ठीक है। अरे यहाँ तो सामने आ गया, अरे बात देखिए सामने आ गया। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर फ्लूइड आ रहा है, ये टिश्यू में सप्लाई हो गया और ये लौट के आ रहा है, आया जितना, ठीक है, उतना वापस नहीं आता, थोड़ा सा रह जाता है, तो थोड़े के लिए हमने क्या बना दिया है, इसको सुखाने के लिए हमने इसमें तो ठीक है ये डाला हुआ है, ये तो हमने सिंबॉलिक बना दिया है। लेकिन इस चीज को हम देखते हैं कि जब ये वेन्स लेके जाती है, नीचे वाले पार्ट से लेके आती है, तो उसको बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा, और ब्रेन बॉडी में ऊपर के पार्ट से लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, दिस इज सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये लिम्फेटिक्स होते हैं ना, ये भी कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो इसके दो बड़े पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं, दो मेन चैनल्स हैं, एक है थोरेसिक डक्ट और एक होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये राइट साइड में है, तो राइट साइड के आपकी राइट हेड, राइट गर्दन, राइट हैंड है ना, यहाँ से जो लिम्फ को कलेक्ट करके लेके आती है, उस वाली डक्ट का नाम है राइट लिम्फेटिक डक्ट, और बाकी के पार्ट से लेके आते हैं उसको बोलते हैं थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो क्योंकि छोटे छोटे चैनल से छोटे होके बड़े बड़े फिर बड़े हो, सबसे बड़ी डक्ट बनती है, उसको बोलते हैं राइट थोरेसिक डक्ट। ये राइट थोरेसिक डक्ट फिर जाकर के वेन में अपना पूरा मटेरियल वेन में डालते हैं। थोरेसिक डक्ट किससे जाके मिलेगी? वेन से। इसी तरह से राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये राइट साइड का सारा लिम्फ है, उसको कनेक्ट करके लेके आएगी, लेकिन इसमें लिम्फ शामिल नहीं है, लोअर लिम्फ यानी पैर शामिल नहीं है, जो अपनी थोरेसिक डक्ट के इसमें पैर शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये पैरों से भी लेके आता है, लेफ्ट हैंड से भी, लेफ्ट आपका फेस का पार्ट सबसे कलेक्ट करके कहाँ पे आता है? इस बड़ी सी डक्ट में आता है, फिर ये डक्ट जा करके वीना कावा में अपना क्या ब्लड या लिम्फ डालता है, ठीक है, समझ में आ गया? So thoracic duct is a long duct that drains lymph from the entire left half of the body and right half below the ribs, including the right one. ये कोई चीज है। जब ये लेके आया और इसने किसमें डाल दिया? ये ब्लू कलर की क्या बनी है? वेन्स। देखो ये आया और इसने इसमें डाल दिया, ठीक है ना, ये आया ये डाला, ठीक, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है थोरेसिक, लेफ्ट साइड की लिम्फेटिक है, ये थोरेसिक है, और ये राइट साइड की राइट लिम्फेटिक है, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, इस तरह से इसमें ट्रीट करें, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज, तो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स। पहला कौन सा है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, इसका नाम क्या है? ठीक है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे कि रेड बोन थाइमस और रेड बोन मैरो, हड्डियों के बीच में लिम्फेटिक्स बनते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह बनते हैं। एक वो हो जाएगा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन बेसिकली जहाँ तक लिम्फ और लिम्फ में जो आपने लिम्फोसाइट बोले ना, लिम्फ का नाम ही लिम्फोसाइट जैसा ही है ना, तो ये आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जहाँ टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनते हैं उनको भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बोलते हैं, और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनाने वाले को प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी जहाँ टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन है। तो वो क्या है? एक तो थाइमस है जो बच्चों में होता है, पहली टी लिम्फोसाइट बनता है उसमें, दूसरा होता है
रेड बोन मेरो, यहाँ पर भी अपने लिम्फोसाइट बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्राइमरी। इसके अलावा फिर जो दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जहाँ पर कि मोस्ट इम्यून रेस्पॉन्स अकर, यानी कि अब जो बन गए, बनने के बाद इनका फंक्शन कहाँ होता है, वो तो बनाने की फैक्ट्री थी, काम लड़ाई झगड़े कहाँ होंगे। ठीक है, तो वो काम करने वाले जो साइट्स होंगे वो होंगे लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड्यूल्स। यहाँ ये इनको सेकेंडरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो अल्टीमेटली लड़ाई चल रही है। तो बने कहाँ थे, जहाँ बने उन्हें प्राइमरी, जहाँ काम हो रहा है उसे सेकेंडरी। ठीक है, चलो बेटा पीछे से, पीछे कॉर्नर में, हाँ बताओ प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन के नाम जल्दी से फटाफट। अरे खड़े तो जाओ, हाँ बताओ। इधर पीछे से, हाँ यहाँ पर बने हुए और यहाँ पे काम कर रहे हुए हैं। रेड बोन मेरो, और दूसरा कौन सा है? थायमस। अरे उससे पूछ रहा हूँ, क्या है दूसरा? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन के नाम बताओ। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड। अरे देख के पढ़ना यार। हाँ ये रहा। इधर बताओ इस कॉर्नर से। अरे मास्क पहनियो ना। स्प्लीन। हाँ स्प्लीन। अब सेकेंडरी पूछ रहा हूँ, बताओ सेकेंडरी। हाँ लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से है बताओ। अरे इतना मार्क लगा हुआ है, नहीं पढ़ पा रहे, आवाज नहीं आ रही। अच्छा भैया कोई एम्प्लीफाई कर दे बगल वाला। चलो बैठ जाओ। जल्दी जाइए तो मैं आगे। सेकेंडरी हो गया लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिम्फेटिक नोड्यूल्स। बोलिए नहीं कुछ पूछता। थाइमस, ये रहा थाइमस। बंद कर दे इसको। कहाँ पर होता है? बंद कर देने के लिए करते हैं। लंग्स के बीच में यहाँ। ठीक है, ये है थाइमस। बंद कर दे सर को। ये यंग एज में होता है, बाद में डिसअपीयर हो जाता है, बाद में ये टिश्यू ग्रेजुअली रिप्लेस बाय फैटी टिश्यू, फैट बन जाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन इसका खत्म, काम करके खत्म। उसका काम था लिम्फोसाइट्स को बनाना, उसके बाद खत्म। ठीक है, इसको डिटेल में बताने की जरूरत मुझे लगती नहीं है, बस इसका एक बार ध्यान रखिए। यहाँ पर मैच्योर टी सेल्स आर फॉर्म, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स बनती है। रेड बोन मेरो, बड़ी जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके बीच में रेड बोन, मतलब बोन मेरो होता है, एक होता है येलो, एक होता है रेड। तो रेड बोन मेरो साइड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स, आरबीसी बनते हैं, डब्ल्यूबीसी बनते हैं, प्लेटलेट बनते हैं। इनसाइड द रेड बोन मेरो बी लिम्फोसाइट फॉर्म, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट बनती है, मैच्योर एंड मैच्योर टी लिम्फोसाइट आर फॉर्म इन द रेड बोन मेरो, बट दे आर इमेच्योर टी सेल्स बिकम मैच्योर इन थाइमस। तो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट बनती है बोन मेरो में, मैच्योर होने के लिए कहाँ चली जाती है? टी। हायर स्टडी के लिए कहाँ चली जाती है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो क्या है? थाइमस। ठीक है, स्कूल क्या है? बोन मेरो, रेड बोन मेरो। ठीक है, लिम्फ नोड्स, देखिए लिम्फ नोड्स में क्या होता है, दो तरह के, एक पेरेन्काइमा होता है, स्ट्रोमा होता है, यानी आउटर साइड और इनसाइड, है ना। इसमें देखिए ये चीज होती है, ये लिम्फ नोड्स है, ये लिम्फ नोड्स है। इस लिम्फ नोड्स में यहाँ से फ्लूइड कलेक्ट होता है, वो नोड से ना वो इस तरह का होता है, कट करने के बाद ये देखा। तो देखिए एक ट्यूब ये आ रही है, ये आ रही है, इसमें किस तरह का बॉल वैसा आ तो सकता है, वापस नहीं जा सकता, वापस जाएगा तो ये अड़ेगा, अड़ेगा तो ये फिर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा, आ तो सकता है, जा नहीं सकता। इसको बोलते हैं, ये जो चीज पास में आती है, जैसे अपने यहाँ है और अपने पास में कोई आएगा तो उसको बोलते हैं एफ्रेंट, यानी पास आना, और जो दूर जाने, जहाँ से दूर जाएगा उसको बोलते हैं इफ्रेंट। तो ब्रेन में कोई चीज आती है तो उसको बोलते हैं एफ्रेंट, और ब्रेन से कोई चीज दूर जाती है तो बोलते हैं इफ्रेंट। इसी तरह से क्या है, इसमें ब्लड आ रहा है, लिम्फ नोड में ब्लड आ रहा है, तो उसका नाम दे दिया एफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स, एफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये लेके आना, लेके आना, लेके आना,
और यहाँ से फिल्टर होने के बाद में काम हो गया सब, जाना। 4-5 से आया वो काम हो गया, वो बाहर जा रहा है, तो बाहर जाते हैं उसको बोलते हैं इफेक्ट लिम्फेटिक वेसल्स। इसके बीच में सब कुछ होगा। ये ऊपर की जो लेयर है इसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये इसमें सब कैप्सुलर साइनसेस वगैरह है, ये है जर्मिनल सेंट्रल फॉलिकल्स, है ना, फॉलिकल्स वगैरह इसके अंदर, ये फॉलिकल है कॉर्टेक्स। तो ये इन्हीं सभी चीज में क्या है, टी लिम्फोसाइट वगैरह होंगे, यहाँ बैक्टीरिया आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, और बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे कि भाई लिम्फेटिनोपैथी हो गई। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, एंटीजन इन द लिम्फ आर ट्रैप्ड। जो एंटीजन का मतलब, एंटीजन यानी बैक्टीरिया या वायरस, है ना, ये ट्रैप हो जाता है लिम्फोसाइट्स, एंड द लिम्फोसाइट इन द नोड्स रिएक्ट टू इट एंड इनिशिएट द इम्यून रिस्पांस। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट मिलेगा जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे इसको खा जाते हैं। मैक्रोफेजेस का मान समझ में आता है ना? यस। मैक्रोफेजेस यानी कि इस तरह की डब्ल्यूबीसी होती है जो पूरी की पूरी बैक्टीरिया को खा जाती है, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस का, यानी इम्यून रिस्पांस का काम चालू हो जाता है। It's an important to know what lymphatic vessels drain a certain organ and what are the lymph nodes and its causes because it represents a pathway by which infectious and cancer cells can spread. देखिए कुछ चीज समझ लीजिए, जब कैंसर की सर्जरी करते हैं ना, तो केवल कैंसर के ट्यूमर को भी नहीं निकालते, उसके आसपास की जो नोड्स होते हैं उनको भी निकालते हैं। तो सर्जरी बड़ी होती है ना, और उसकी स्टेजिंग करते हैं ना कैंसर की, तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं है, लिम्फ नोड तो नहीं बढ़ गई, यानी कि वहां से जो ट्यूमर है वो फैलना चालू हो गया। अगर नोड में आ गया तो वहां से तो फैल गया ना, चल दिया कहीं। अगर कोई नोड अगर फैल गई, फूल गई है, तो इसका मतलब वहां से तो चल दिया, इतना तक आ गया है, उससे पता चलता है कि कितना फैल रहा है। स्टेजिंग करते हैं, कैंसर की स्टेजिंग में ये रोल प्ले करता है ना। तो नोड्यूल्स है तो उसमें अपने NM ऐसे करके स्टेजिंग रहती है, TNM भी स्टेजिंग के कुछ मतलब होते हैं, टाइप्स होते हैं, है ना। अलग अलग जो कैंसर होते हैं उनकी अलग अलग स्टेजिंग के टाइप होते हैं, जिनको अपन मेथड्स होते हैं जिनसे अपन स्टेजिंग करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कौन सी स्टेज का कैंसर चल रहा है, ठीक है, उसका पता लगाते हैं। तो उसमें लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर स्वेलिंग है तो उससे उसकी ग्रेडिंग बदल जाती है, कि अब सीवियर ग्रेड का हो गया या कम ग्रेड का है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट होना लिम्फ नोड्स का। और इससे ये भी पता चलता है कि एक तो कैंसर के बारे में पता चलता है, दूसरा ये पता चलता है कि इन्फेक्शन या कैंसर है तो कहाँ से, मैंने आपको बताया, क्योंकि वहीं की लिम्फ नोड स्वेल करेंगी जहाँ से वो आ रहा है ना, वो भी पता चलता है। स्प्लीन के बारे में बताई दिया मैंने। अच्छा, इसकी डायग्राम कैसी, बीन शेप जैसी है, देख पाए ना अपन लोग, सेम के बीन जैसी है, जैसे किडनी जैसी। Spleen, largest single mass of lymphatic tissue in the body. It's an oval, soft orange located in the left hypochondrial regions. ये spleen को फिर मैंने बताया क्या है, कहाँ होती है spleen? ये ब्लड को फिल्टर करती है, ये प्लेटलेट का स्टोरेज भी करती है, मैक्रोफेजेस मतलब जो काम लिम्फ नोड करती है वो ये भी करती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी करती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कराती है, ये सारा काम। देखो ये स्प्लीन, ठीक है, काफी बड़ा ऑर्गन होती है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इसके अलावा कुछ नोड्यूल्स और होते हैं जो लिम्फेटिक टिश्यूज नॉट सराउंडेड बाय अ कैप्सूल, कैप्सूल से सराउंडेड नहीं है तो वो नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पे भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं। इनके कुछ एक नाम है, जैसे कि टॉन्सिल्स, बच्चों में टॉन्सिल दिखते हैं ना, तो ये क्या है, नोड्यूल्स में आते हैं, इनमें कैप्सूल वगैरह नहीं होते, बस ऐसे होते हैं, देखा है ना, ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है इसकी, ठीक है। पियर्स पैचेस, ये इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। तो फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एक है फ्लूइड का बैलेंस करना, तो ज्यादा पानी नहीं भरने देगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा क्या है, इम्यून डिफेंस यानी इम्यूनिटी में वर्क करेगा, ठीक है। तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट वगैरह वहां ज्यादा होगा, जैसे कि इंटेस्टाइन में फैट खाते हैं ना अपन, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम यही करते हैं, यही वहां से फैट खींच चलाते हैं। इसी को मैंने चैन भी बोला था अभी, जो फैट से भरा हुआ जो लिम्फ होता है उसे चैन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये विटामिन ए डी के जो फैट विटामिन होती है वो आपको इसमें सॉल्युबल विटामिन होती है ना, वो इसमें मिलेंगी। ठीक है, फिर है वाइट ब्लड सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, और पांचवा रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड डिब्रेसेस। तो सेलुलर का जो वेस्ट मटेरियल बनता है सेल्स का, उसको भी ये फिल्टर आउट करता है, रिमूव करता है, हटाता है। तो फंक्शन क्या हुआ? पहला फ्लूइड बैलेंस, दूसरा इम्यूनिटी, तीसरा Absorption of fat, चौथा transport of white blood cells, ट्रांसपोर्ट में, पांचवा removal of वेस्ट मटेरियल उसको cellular रिमूव करें, सेल के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करें। ये सब तो मैंने फिर बता दिया है। क्लिनिकल इंपोर्टेंस डिफेंस का काम करना है, डिजीज वगैरह को पता लगाने में, स्टेजिंग कैंसर की स्टेजिंग पता लगाने में, इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस करने में, बैट के ट्रांसपोर्टेशन में। डिजीज हमने सब बता दिए, ये लिम्फेडिनाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, फाइलेरिया है, लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया है ना, लिम्फेडिमा है, और ये कैसलमान डिजीज है, सार्कोइडोसिस है। ये भी सब बताया ना। लिम्फेडिनाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये मैंने इसमें बताया था। लिम्फेडिनाइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पेनफुल दर्द वाली स्वेलिंग होती है। फाइलेरिया हो गया तो क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये पूरे ये क्या इसमें एडिमा आ जाता है। ठीक है, एलिफेंटाइटिस फाइलेरिया की वजह से होता है। फाइलेरिया एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फाइलेरिया मतलब इसमें और क्या अप्लाई करके ये लिम्फोमा, ट्यूमर, ठीक है, लिम्फेडिमा, ये तो ट्यूमर है, कैंसर वाली बात है। लिम्फ में मतलब लिम्फ नोड में ही ट्यूमर हुआ है, ये लिम्फेडिमा। ये क्या चीज है? लिम्फेडिमा। ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो सूजन आ गई है, पेट में सूजन आ गई, एडिमा हो गया। ठीक है, लिम्फेडिमा। ट्यूबरक्लोसिस में इस तरह का आपको लिम्फ नोड में स्वेलिंग दिख रही है, ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड। तो टीबी में लिम्फ नोड हो गया है, कोई स्वेलिंग आ गई। ठीक है, क्रोनिक नेक स्वेलिंग। कैसलमान डिजीज, इसमें ओवरग्रोथ हो गई है, और कुछ नहीं, ओवरग्रोथ हो गया है। ठीक है, ऐसा लगता है ट्यूमर जैसा लगता है, पर ट्यूमर नहीं। सार्कोइडोसिस, अंदर क्योंकि बाहर देख नहीं सकते इसलिए वो सिम्टम्स दिखाए, अंदर लंग्स के अंदर वो जो होते हैं ना आपके जो नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी। अच्छा, एक और मैंने वर्ड बार बार बोला था, लिम्फेडिनोपैथी। ये वर्ड नहीं सुना इतने सारे सुनने में, है ना। पैथी का मतलब है लिम्फ नोड में किसी भी तरह की बीमारी, वो सारी चीजें सब लिम्फेडिनोपैथी में सब आ जाती है। ठीक है, तो एक कॉमन टर्म है। किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक तो हो गया सर सर हाँ, कई लोगों के यहाँ फूल जाता है, क्या यहाँ हो जाती है ना गठान से। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर किसी के यहाँ पर वो रेड पे स्वेलिंग सी दिखने लगती है ना, किसी के यहाँ पे भी हो जाती है, सर यहाँ पे भी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, कहीं पे भी शरीर में, और वो मूवेबल होती है, मतलब दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो ज्यादातर फैट का बना हुआ ट्यूमर होता है, जिसको बोलते हैं लाइपोमा। लाइपोमा यानी लिपिड से बना हुआ ट्यूमर, ओमा माने ट्यूमर, ये नॉन कैंसरस टाइप का होता है। ठीक है, चलो जल्दी से एक सवाल पूछो।